सबसे पहले बात करते हैं आइए सावन के दूसरे सोमवार की। आज दूसरा सोमवार है। शिवालयों में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बम बम बोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। शिव जी को प्रसन्न करने और शिवलिंग का अभिषेक करने दूर दूर से भक्त यहां पे पहुंच रहे हैं। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही बड़ा पावन माना जाता है, लेकिन सावन सोमवार का महत्व इस महीने विशेष हो जाता है। सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के सोमनाथ। आपको बता दें ज्योतिर्लिंग गुजरात, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश, त्रिवेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु, ग्रहेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। इसके अलावा भी हर शिवालयों में आज सुबह से ही भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी कुछ खास तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आज सावन का दूसरा सोमवार है। बड़ा पावन माना जाता है। सावन के महीने में सोमवार का अलग ही एक महत्व होता है। जयकारों की गूंज सुबह से ही सुनाई देने लगती है। शिवालयों में दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। ये तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनके दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। आप अपनी तो आपको बता रहे हैं ये उज्जैन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बाबा महाकाल के मंदिर में आरती शुरू हो चुकी है। सावन का दूसरा सोमवार है और दूर दूर से यहाँ पे भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। उज्जैन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे आरती शुरू हो गई है। सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पे लगा हुआ है। दूर दूर से दर्शन के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, भक्त यहाँ पे आते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सावन के दूसरे सोमवार की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। शिव भक्तों का त्योहार है। बड़ा ही खास महत्व होता है सावन के दूसरे सोमवार का। और सीधे रुख कर लेते हैं ग्वालियर का, जहां पे हमारे संवाददाता नासिर हमसे जुड़ गए हैं। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहां हैं, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है और हम आपके पीछे देख सकते हैं कि भक्तों की काफी भीड़ नजर आ रही है। देखिए, ग्वालियर का ये लगभग 400 साल से ज़्यादा का ये पुराना मंदिर है। अचलेश्वर मंदिर कहा जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको दर्शन कराना चाहता हूँ और फिर उसके बाद अभी आरती का वक्त है, तो इसलिए थोड़ा सा लोगों को आगे जाने की कोशिश करते हुए दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर भक्तों का जो सैलाब है वो उमड़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है। सब लोग जो आरती में शामिल हैं, साथ ही आज जो सावन के सोमवार का जो दूसरा दिन है उसका खासा महत्व रहता है। इसलिए लोगों के जो आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और खासकर अब जिस तरह से यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर एक जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन इस मंदिर को लेकर कई सारी पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि जब जो यहाँ के शासक थे वो यहाँ से गुजर रहे थे तो वो इस मंदिर को हटाना चाहते थे। काफ़ी प्रयास भी किया गया और जब नहीं हटा सके तो इस मंदिर का नाम है अचलनाथ मंदिर पड़ गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आरती है वो शिव जी की वो चल रही है और काफ़ी सारे भक्त हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर उमड़े हुए, क्योंकि सोमवार का जो दिन होता है वो खासा लोगों के लिए महत्व रखता है। तो आपको सबसे पहले अंदर के जो दर्शन है वो हम कराना चाहते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं, भक्तों का जो सैलाब है वो जो उमड़ा हुआ है वो आपको सबसे पहले ये नज़ारा दिखाना चाहते हैं। सब लोग जो गर्भगृह है वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और
अभिषेक करने की कोशिश कर रहे हैं, दूध से, दही से, बेलपत्र से। तो और आगे जाके आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि शिव जी की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी पिंडी की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो भक्तों का जो सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ रहा है। और ये आप देखेंगे कि ये शिव जी का अभिषेक करने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो उमड़े हुए हैं। तो ये अभिषेक है वो किया जा रहा है। नासिर, आप बने रहिए। रायपुर से ही हमारे संवाददाता स्टार हमसे जुड़ चुके हैं। स्टार, अभी आप किस मंदिर में हैं? मंदिर की खासियत और दर्शन कराएं हमारे भक्तों को और बताएं कि क्या खासियत है, क्योंकि सुबह से ही भक्तों का आना शुरू हो गया है मंदिर में। देखिए, सावन का ये दूसरा सोमवार है और सोमवार के दिन शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। महादेव घाट स्थित मंदिर में हम मौजूद हैं और आप देखेंगे कि महादेव का जो दरबार है वो अंदर है, वहाँ पर विराजमान है। लेकिन लाइन जो लंबी लगी पड़ी है वो पूरी जो नदी है महाखारू नदी, उस पर जो तट बना वहाँ तक ये लाइन लगी हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकते हैं कि उत्साह कितना ज़्यादा है यहाँ। और जैसा कि ये बताया आपको कि लंबे समय बाद लोगों को ये उत्सव मनाने का मौका मिल रहा है और शिवालयों में अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो भक्तों की लाइन लगी है उससे कितनी ज़्यादा उत्साह है यहाँ। और खास बात यह है कि पहली बार व्यवस्थाएं ऐसी की गई है कि हमेशा महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन लगती थी, लेकिन एक लाइन लगाई गई। कोरोना को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन किया जा रहा है और भक्त लोग मौजूद उनसे बात करते हैं। कितना उत्साह है बताइए आप लोग को? सावन का सोमवार है, क्या महत्व है इसका बताइए? अच्छा है। भगवान भोलेनाथ के प्रति बहुत श्रद्धा है। अच्छा है सब। देखिए सीधा कितना ज्यादा उत्साह है यहाँ। और इनसे बावजूद पूछते, बताइए सावन का सोमवार है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने में। हर सोमवार को आते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया लगता है। चलिए, ये भक्तों की लाइन है लंबी, आपको सीधा भोलेनाथ के दर्शन करवाते हैं। और कहीं ना कहीं जो लाइन दिख रही है उससे साफ समझ में आता है कि उत्साह जो है काफी ज्यादा है और पिछले सोमवार से ज्यादा उत्साह इस बार दिख रहा है। सावन का सोमवार ये है और आप देखेंगे कि ये लाइन जो अंदर लगी हुई, गर्भगृह के लिए लाइन लगी हुई है अंदर। वहाँ पर जहाँ शिवलिंग स्थापित है वहाँ दर्शन करने के लिए भी व्यवस्था की गई है यहाँ, ताकि जितने भी श्रद्धालु है वो आए, दर्शन कर सके और भोलेनाथ का आशीर्वाद ले सके यहाँ। और आपको बता दूं कि महादेव घाट में जो हटकेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ व्यवस्थाएं पूरी की गई है ताकि जितने भी भक्त आए, सुबह 5 बजे से भक्तों का आना शुरू हो गया है और वो लगातार दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं विधि विधान के साथ में यहाँ। और कहीं ना कहीं उत्साह में ज्यादा दिख रहा है। बताइए कितना ज्यादा उत्साह आप लोगों को है, ये बताइए सावन के सोमवार का? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्या महत्व रखता है इसका बताइए? किस प्रकार से आप लोग पूजा अर्चना करते हैं विधि विधान के हिसाब से? सावन का सोमवार है, मंदिर पहुंचे हुए हैं, दर्शन करने पहुंचे। कितनी देर से लाइन में लगे हुए थे? आधा घंटा हो गया। देखिए, आधे घंटे से लाइन पे लगे हुए हैं और उत्साह जैसा हम कह रहे थे, लोग विधि विधान से पूजा सब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में इस दिन का लंबे समय से, कितना समय से इंतजार था आपको, क्या कुछ कहेंगे? मैं पौन घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। नदी से नहा के निकल के इधर दर्शन के लिए पौन घंटे। दूसरा सोमवार है, बहुत भीड़ है सोमवार। कितना उत्साह रहता है और इंतजार कितना समय था इस पल का? इस पल का क्या है, रात से हम सुबह के इंतजार कर रहे हैं दर्शन के लिए, जल चढ़ाने के लिए। जी देखिए, जल चढ़ाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपको अंदर ले चलते हैं, कुछ व्यवस्थाएं भी बताते हैं कि जो जल और दूध है उसको चढ़ाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। देखिए, बाहर से ही एक टनल बनाया गया है, जो शिवलिंग है वहां से सीधा एक टनल बनाया गया है जिससे लोग अपने दूध और जल चढ़ा रहे हैं और वो सीधा जो टनल के माध्यम से वो जो दूध और जल है वो सीधा जो है शिवलिंग के पास जाता है। और ये कई व्यवस्थाएं जो की गई है वो इस तरीके से की गई है ताकि किसी को दिक्कत ना हो, लोग आसानी से आए, जल अर्पण कर सके, दूध अर्पण कर सके। भगवान स्टार, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे और हम ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता नासिर हमसे जुड़े हुए हैं। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे,
क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है, काफी टाइम बाद लोगों भक्तों को मौका मिल रहा है कि वो शिवालय आए, दर्शन करें, तो कोई गाइडलाइन का भी यहाँ पे पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, कोरोना गाइडलाइन का तो पालन किया जा रहा है, लेकिन ये दूसरी बार है, मतलब जब शिवरात्रि पड़ी है, क्योंकि हमने पहली बार देखा था जब लोग नहीं आ पा रहे थे, काफी समस्याओं का लोगों को यहाँ पर सामना करना पड़ रहा था। हमारे साथ में जो मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे बात कर लेते हैं कि क्या महत्व है अचलेश्वर महाराज का, जो कहा जाता है अचलेश्वर महाराज जो है सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्राकट्य मूर्ति है, स्वयंभू अपने आप प्रकट हुए हैं और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेकर के उनकी सभी पूरी हो जाती है। इसलिए यहाँ भयंकर भीड़ होती है, रात के 12 बजे तक भीड़ रहती है। क्या पौराणिक कथाएं क्या है? पौराणिक कथा ये कि एक तो स्वयंभू हैं, बड़ वृक्ष के नीचे जो है प्रकट हुए थे, अकेले शिवलिंग थे, बाकी वो कोई देवता नहीं थे उस समय। बहुत प्राचीन बात है। महाराज के ज़माने में महाराज की सवारी निकलती थी, गोरखी जाती थी, तो बीच रोड पर पड़ते थे, इसलिए जो है महाराज ने विचार किया इनको निकाल के एक तरफ बिठा दिया जाए। खुदाई करवाई, सब पूरी व्यवस्था की, लेकिन वो हिले नहीं। रात में उनको सपना दिया कि हम जहाँ बैठे हैं वहीं बैठा रहने दो, अगर पीछे पड़ोगे तो अच्छा नहीं होगा। फिर महाराज ने एक छोटी मठिया बनवा दी थी। तब से फिर धीरे धीरे लोगों का आना जाना शुरू हुआ। आज तो शहर का संभाग का पूरा नंबर 1। तो हमारे साथ में और भक्त लोग भी हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है, क्या कहेंगे, कितना बहुत भीड़ लगी है और बहुत अच्छा लगता है महादेव के मंदिर पे आके। और सभी लोग आते हैं, जो आते हैं उनकी सबकी चलनाथ बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ जो मांगते हैं वो बिल्कुल बाबा के दरबार में मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि आरती के लिए बहुत सारे लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ रही है। खासकर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर युवाएं, महिलाएं सबसे ज्यादा खास आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अचलनाथ से जो मांगते हैं वो सब कुछ उनको मिलता है। इसलिए यहाँ पर जो भक्तों का जो सैलाब है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूर दूर से, आज सावन का सोमवार है दूसरा, क्या कहेंगे आप? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है, दर्शन के लिए उमड़ी हुई है। और खासकर ये ग्वालियर का सबसे खास मंदिर कहलाता है शिव जी का, और जैसा कि नाम पड़ा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा युवाओं की जो संख्या है वो यहाँ पर उमड़ी हुई है दर्शन करने के लिए, शिव जी के दर्शन करने के लिए उमड़ी है। बेटा क्या कहेंगे, दर्शन करने आए हैं आप लोग? मैं क्या बोलूं? क्या कहेंगे, कब से आ रहे हैं आप दर्शन करने, और जो मांगा है वो सब मिला है? बहुत सारे दिन से, जब से ग्वालियर में रहती है, जब से 25 साल पहले से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भक्तों का जो सिलसिला है आने का वो लगातार जारी है। और जैसा कि अभी धीरे धीरे और भी ज्यादा भीड़ उमड़ेगी, लेकिन जैसा कि कोविड की गाइडलाइन का भी पालन करने की कोशिश की जा रही है। एंट्रीज है वो पुलिस के द्वारा इस तरह से की जा रही है, लगाया गया हुआ है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हुए, तो कोई भी वो भाई साहब कब से आ रहे हैं आप दर्शन करने के लिए, और आज का क्या महत्व है? सोमवार को शिव जी का बहुत महत्व है, सावन के सोमवार में, है ना। स्पेशल कृपा बरसती है शिव जी की आज के दिन, है ना। हम लगभग 1 साल से आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे बाबा जी, आज सावन का दूसरा सोमवार? आज सावन का दूसरा सोमवार है, मनोवांछित फल जाने वाला है। प्रदोष काल में सुबह के टाइम में जो दूध, बेलपत्री, चावल चढ़ाएगा भगवान शंकर पे, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी और सबसे बड़ा ग्रह कलेश दूर हो जाएगा। घर में झगड़ा होता है, घर में एकता नहीं होती है। आज के सोमवार को जो जल चढ़ाएगा, दूध चढ़ाएगा, बेलपत्ती चढ़ाएगा, उसके घर का ग्रह शांति हो जाएगी। खासकर महिलाओं की और जो लड़कियां हैं उनकी युवतियों की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। क्या अरे भैया, मनोवांछित फल जाने वाले हैं, ऐसा वर मिलेगा कि वो वरदान प्राप्त हो जाएगा उनको। ये शंकर की कृपा है। तो भगवान शंकर का जो है बाण नंदी है और माँ का बाण सिंह है और कार्तिक का बाण मोर है, इसलिए गणेश जी का बाण चूहा है। एकत्र बनाने वाले हैं ये। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ी लंबी कतार है वो यहाँ पर आपको दर्शन करने वाले लोगों की जो मिलेगी। और जैसा कि यहाँ पर दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, यहाँ पर लोग जो दर्शन करने के लिए आते हैं। और खासकर कई सारी आस्थाएं जुड़ी हुई है, जैसा कि लोग पौराणिक कथाओं बिल्कुल हम देख भी सकते हैं आपके पीछे की भक्तों का तांता लगा हुआ है। रुक कर लेते हैं रायपुर का, जहाँ पे हमारे संवाददाता स्टार हमसे जुड़े हुए हैं। स्टार, आप अभी मंदिर के अंदर है, वहाँ के हमारे भक्तों को, दर्शकों को दर्शन कराएं और खासियत क्या है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं।
देखिए महादेव घाट जैसा मैं कह रहा था यहाँ पर और सीधी व्यवस्थाओं की बात करें तो भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है। मंदिर परिसर के अंदर भी आप देखेंगे कि आराम व्यवस्थाएं की गई है। तो नासिर का रुख कर लेते हैं स्टार से, अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नासिर, हम देख सकते हैं कि लगातार भक्तों का जो तांता है वो बढ़ता ही जा रहा है, सैलाब उमड़ता जा रहा है दर्शन के लिए, तो बताएं आप। देखिए जैसा कि जो ग्वालियर का जो अचलेश्वर मंदिर है और ये आपको गर्भगृह की तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर जो भक्तों का जो सैलाब है वो उमड़ रहा है। और खासकर ये मंदिर बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि सिंधिया स्टेट थी वो इस मंदिर से जब उनकी सवारी निकली थी वो इस मंदिर को हटाना चाहते थे, जिसके लिए उनको हाथियों का उपयोग भी करना पड़ा। लेकिन जब वो उसमें असफल रहे तो कहा जाता है कि मंदिर का जो नाम है वो अचलनाथ पड़ गया और खुद उनको दर्शन दिए थे शिव जी ने कहा था कि अगर इस मंदिर को हटाने की कोशिश की तो आप पूरी तरह से नुकसान होगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर जो लोगों का जो सैलाब है वो उमड़ा है, आप देख सकते हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? बिल्कुल नासिर, आपने दर्शन कराए हमारे दर्शकों को ग्वालियर के मंदिर के, और स्टार भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, और आप दर्शन कराने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लेंगी शपथ, देश की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी। द्रौपदी मुर्मू 10:15 पर संसद के केंद्रीय कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ से पहले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी मुर्मू। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी मुर्मू। तो आपको बता दें कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शपथ लेंगी, देश की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी। 10:15 पर संसद के केंद्रीय कक्ष में वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर शपथ लेंगी। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद की उन्हें शपथ दिलाएंगे। शपथ से पहले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी मुर्मू। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी आज से 29 जुलाई तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, हड़ताल पर जा रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी के समान महंगाई और आवास भत्ते की मांग को लेकर आज से छत्तीसगढ़ में 5 दिनों तक सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप रहेगा। सिर्फ सरकारी दफ्तर ही नहीं बल्कि स्कूल और कॉलेजों में भी ताला लटकने की नौबत होगी, क्योंकि शिक्षकों से जुड़े तमाम संगठनों ने भी सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। इनमें से कुछ संगठन तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों से जुड़े संगठनों ने भी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते अस्पताल में स्टाफ और नर्स काम करने के लिए मौजूद नहीं होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के समान डीए और एचआरए की मांग को लेकर कई बार आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। प्रदेश के 75 मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त संगठनों ने इस आंदोलन का समर्थन भी किया है। अभी विधानसभा चल रही है, ऐसे में इस आंदोलन की गूंज विधानसभा में भी सुनने को मिल सकती है। और अब बात करेंगे आफत की बारिश की। आपको बता दें, राजधानी भोपाल के कलियासोत डैम के सभी 13 गेट अब खोल दिए गए हैं। दरअसल बड़े तालाब के कैचमेंट में हो रही लगातार बारिश के चलते भदभदा बांध से पानी निकासी है। ये पानी भारी मात्रा में कलियासोत डैम पहुंच रहा है। लगातार 5 गेट खोलने के बावजूद भी कलियासोत डैम का जल स्तर कम नहीं हुआ है, जिसके बाद अब सभी 13 गेटों को खोला गया है। हालांकि इस दौरान लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लोग जान जोखिम में डालकर बहाव तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में लगातार हो रही बारिश के चलते अब कलियासोत के 13 गेट खोल दिए गए हैं। तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि यहाँ जिस प्रकार से जो गेट है वो यहाँ पर खोले गए, और इतना ही नहीं बल्कि हम लोगों को भी यहाँ पर देख सकते हैं कि हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ है गेट को देखने के लिए, और इतना ही नहीं बल्कि मनोरम दृश्य को देखने के लिए यहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक लापरवाही की तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं।
कि तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हमको दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही दूरी पर यहाँ पर जो है ओवरफ्लो है, लेकिन उसके बावजूद भी जान जोखिम में डालकर लोग जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम देख सकते हैं कि लापरवाही की जो तस्वीर है वो किस कदर से भारी यहाँ पर पड़ सकती है। इतना ही नहीं बल्कि अगर देखा यहाँ पर जाए तो जिस प्रकार से गेट बदबदा के लगातार खोले गए हैं, उसके बाद आज जो जल भराव का जो स्थिति है कलियासोत की वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसके चलते जो 13 के 13 गेट है वो यहाँ पर खोले गए हैं। प्रशासन ने एक हाई अलर्ट भी यहाँ पर घोषित किया और साफ तौर पर इस बात की चेतावनी दी है कि निचली बस्तियों को जल्द से जल्द खाली किया जाए। लगभग 850 परिवारों का फिलहाल विस्थापन किया जा चुका है, तो अभी भी हजारों लोगों के जो है शिफ्टिंग फिलहाल की जा रही है। लेकिन देखा फिलहाल यहाँ पर जाए तो जिस प्रकार से पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था के दावे यहाँ पर किए गए थे वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। लोग डैम पे जरूर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन रिस्क उठाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन विनीत के साथ शिखिल व्यवहार, IBC24 भोपाल। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा का बुलेटिन और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।